के लिए, लेकिन नहीं सका। उसने माँ सीता को लेकर लंकापुरी में चला गया है। तो ऐसे ऐसे तब फिर क्या होती है, भगवान अपने ही हाथों से उसके पूरा क्रिया किया और सीधा हरे धाम को चले जाते हैं। कोमल चित यति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कहते हैं कि कोमल चित अति दीन दयालु रघुनाथ जी हैं, बिना ही कारण के कृपा कर देते हैं। भगवान जो है बहुत दयालु है, हम सब पर कृपा बिना कारण के कर देते हैं। जो भगवान के शरण में रहते हैं उसको भगवान कृपा कर देते हैं। लेकिन भक्ति में वो साहस से हमें मिलती नहीं है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे कहे गए हैं कभी लोग कि परमात्मा के घर में देर है और अंधेर नहीं है। आपके संग में खुशी भी कोई कितना अन्याय करें, अब शांति के वातावरण को धारण कर लें, भगवान अवश्य उसको निवारण करेगा। देर मिलेगा लेकिन मिलेगा। क्या होती है आगे, क्या होती है, गिर धमखगा अभिषय भोगी गति तही दीन जो याचत योगी। यानी कि गिद्ध नीच पंछी माशा दिक को खाने वाला है। गिद्ध जो था वो बहुत नीच पंछी के जात का था और हमेशा उसके आहार क्या था, मांसाहारी था। वो क्या होता है, उसे रघुनाथ जी ने वह गति दी जो योगी लोग चाहते हैं। प्रेम न बारी यूप जे प्रेम न हाल झुकाए, बिना प्रेम के बांधवा बांधा एवं फूट जाए। भगवान सिर्फ खाली प्रेम चाहता है, तुम प्रेम से उसके लग जाओ, उससे पुकारो, जो भी आप मांगोगे परमात्मा अवश्य देगा। लेकिन हाँ, कर्म वचन सिर्फ त्यागा की उसके लगे जब जाओ तो सब हमें त्यागना पड़ता है। अभी यहाँ पर 3 दिन तक कथा चलेगी। इस 3 दिन में हम जब घर से चले तो हमको ऐसा है, हम कुछ चीज लेकर आते हैं, प्रसाद फूल पाती इत्यादि लेके आते हैं ना, लेकिन संग में कुछ चीज और हमारे आ जाते हैं, उनको हम रास्ते में भेज दें। अगर उसको आप रास्ते में भेज दोगे, भगवान के शरण में आ जाओगे तो अवश्य आपको प्राप्त होगी। सुनो माते लोग भागी हरि तजित विषय अनुरागी। यानी कि सुनो माता पार्वती से कहता कौन, भोलेनाथ जी के उमा सुनो, ये अभागे लोग हैं जो नारायण को छोड़ विश्व में प्रेम करते हैं। ये बड़े अभागे लोग हैं जो भगवान को छोड़कर विश्व में लोग लीन हो जाते हैं। क्या होती है, फिर दोनों भाई जानकी को ढूंढते ढूंढते वन की अधिकता देखते चलते जाते हैं। तो फिर वहां से उसको जब वैकुंठ धाम चला जाता है, क्या नाम उसके, जटायु जी, तब फिर वहां से दोनों भाई राम और लक्ष्मण आगे को बढ़ते हैं। माँ सीता को खबर लेते हैं, पूछते हैं, संकुल लता वितब धन कानन बहु खग दुर्ग गज पंचानन। यानी कि अनेक वृक्ष बोले बेलों से युक्त घना जंगल था, जहां अनेक प्रकार के पंछी, हिरण, हाथी और सिंह रहते थे। बड़ा घोर जंगल में वो चले जाते हैं जहाँ पर अनेक पशु पंछी रहते हैं, पेड़ पालो इत्यादि हैं। मार्ग में आते हुए रघुनाथ जी ने कमंद को मारा। उसने सब श्राप की बात कही, तो श्राप युक्त कोई वहां पे था कमंद, तो उसको राम ने मारकर तारा। कहते हैं राम का जो नाम है अनेकों तार देता है, और राम कितनों को तारा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। कलयुग में कभी बताया था कि राम का नाम का स्मरण करो, वही से तर जाओगे।
दुर्वासा मोहि दीने सापा प्रभु पद देख बितासो पापा। तो वो कमंद बोलता है कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, सो पाप आपके दर्शन कर मिट गया। भगवान के दर्शन करने से जितना भी पाप है वो मिट जाता है। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनिया, तुलसी संगत साधु के कटे कोरी अपराध। एक घड़ी नहीं सको तो आधा कर लो, आधा नहीं सको तो कोटा कर लो। हफ्ता में हम एक बार मंदिर जाकर कथा को श्रवण करते हैं, उसी दिन तो चले जाइए, सब कल्याण हो जाएगा। सुन गंधर्व कहो मैं तो ही मोही ना सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। यानी कि हे रघुनाथ जी बोले सुनो गंधर्व, मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे ब्राह्मण कुल का द्रोही अच्छा नहीं लगता है। जो ब्राह्मण से द्रोह करता हो और भगवान से प्रेम रखे तो भगवान उसको कदाचित अपनाता नहीं है। ब्राह्मण खुशी में कैसे क्यों ना हो वो पूजनीय होते हैं। ऐसी बात है। ब्राह्मण कहीं पर भी मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, टाउन में मिल जाए, घर पे आ जाए, उनको हम चरण शपथ कर ले, उनसे आशीर्वाद ले लें। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसर सेव मोहि समेत विरंच शिवा बस ताके सब देव। क्या होती है? मन क्रम वचन कपट त्याग कर जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझे सहित ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। मन क्रम वचन कपट त्याग कर, अपने मन में तन को कुटिलता ना रखे। कपट को त्याग, जैसे मैंने पहले कहा, जब घर से चले तो कुछ चीज छोड़ना पड़ता है रास्ते में, बस यही सब चीज छोड़ो। जो ब्राह्मण का सेवा करता है, जितने भी देवी देवता है भगवान खुद उसके वश में हो जाते हैं। आगे क्या होती है चले हम चौपाई करते हैं।
कांदमूल फल सुर जयति जिये राम का प्रेम सहित सब पायो बार बार बखान रामचंद्र की जय। सुनता हूँ तो क्या होती शापद ताड़त पुरुष कहनता विप्र पूज यस गावै संता, यानी श्राप देता मारता दुर्वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। उसे मैंने पहले बताया ब्राह्मण कुछ भी कैसे क्यों ना हो लेकिन वे पूजनीय होते हैं। ब्राह्मण लोग के अगर हम लोग गुस्वाए ना, प्रेम से रखे उनको, तो श्राप काहे दे हो। जब हम दो चार बार कोई बोलते हैं जरूर हम लोग दो चार बार पकड़ा देगा ना, कुछ ना कोई दिया करेगा। तो ब्राह्मण लोग से प्रेम रखो भाई, जहां मिल जाए उसके चरण स्पर्श कर लो, आशीर्वाद ले लो। ऐसा संत कहते हैं, यह रघुनाथ जी ने निज धर्म कहा है कि शाप देने में नारद जी, ताड़ना करने में भृगु जी, श्राप देने में नारद जी भी बहुत तेज था। भगवान विष्णु के एक दफे वो श्राप दे दिया था, ये कथा सब आप जानते हो। और इधर भृगु मुनि भी ताड़ने वाला है, ताना मारो। और कठोर कहने में परशुराम जी है, ये कथा सब जानते हैं। जब राम ने गया था वहां पर धनुष तोड़ने के लिए जनकपुरी में, जब धनुष टूटा था तो उस समय परशुराम बहुत क्रोधित में हो जाता था, बहुत कठोर कठोर वचन बोलता था। की पूजा की शील गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, किंतु गुण ज्ञान में प्रवीण शूद्र नहीं हो सकते हैं। हम कतनों क्यों ना पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएं, लेकिन ब्राह्मण से हम नीचे ही रहेंगे। ब्राह्मण ही होते, ये हम नहीं, हमारा ग्रंथ कह रही है। कई निज धर्म ताय समुझावा, निज पद प्रीत देख मन भाव, यानी कि अपना धर्म इस प्रकार कहकर उसको समझाया और अपने चरणों में प्रीति देख उससे प्रसन्न हुआ। तब राम ने बहुत प्रकार से उसको समझाया। रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाया, गंधर्व तनु पाकर आकाश मार्ग से चला गया। तू अपना शरीर को त्याग कर गंधर्व का धारण करके और वहां से चल देता है। ताई देव गति राम उद्धारा, सबरी के आश्रम पर उधारा, यानी कि उधार चित्त रघुनाथ जी उसको गति दे सबरी के आश्रम में जा पहुंचे। तो उसको उद्धार किया राम ने। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचे? शबरी के आश्रम में गए। उद्धार कहने का तात्पर्य है कि अब तक जो योग से मिलता था उसको गति देते थे, किंतु अब घर पर गति देने को चले आए। सब को तो जब देवलोक में जाते तब गति को प्राप्त करते थे, अब भगवान क्या करता है? अब घर पर जाकर उसको गति प्राप्त करता है। सरसिव लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरे उर वनमाला, यानी कि कमल से नेत्र, विशाल बाहु, जटाओं का मुकुट, सिर पर हृदय में वनमाला। श्याम गौर सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सबरी चरणों में पड़ गई। जब माँ सबरी ने देखा राम और लक्ष्मण चले आए हैं तो दौड़कर उनको चरण को पड़ गई।
माँ सबरी ने इतना रोज के इंतजार जो था वो समय आज आ गया। सबरी के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी पधार दे दिए। प्रेम मगन सुख बचन न आवा पुण्य पुण्य पद सरोज शरणावा, यानी कि प्रेम में ऐसी मगन हुई कि मुख से वचन नहीं निकलता है, इतना ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम था। बारंबार चरण कमलों में सिर नवाकर आदर पूर्वक जल ले चरण धोए और फिर सुंदर आसन पर दोनों भाइयों को बैठा देती है। कौन? माँ सबरी। कंद मूल फल सुर से अति दिए राम का आयान, प्रेम सहित प्रभु खायो बारे बार बखान, यानी कि बहुत मीठे मीठे कंद मूल फल प्रभु श्री रामचंद्र जी को ला कर दिए। प्रभु ने बारंबार बखान करके प्रेम से खाए। जब तुम कोई भी चीज किसी को भी दे, हम अगर जितने प्रेम जता कर आप दोगे उतने प्रेम से वो खाएगा। और वही खाना अगर हम ढकेल दे उसके लगे तो क्या खाएगा वो, और शराब दे के चला जाएगा। जी हाँ, कभी भी कोई के एक प्याला पानी भी दे तो प्रेम में दे। इनमें बड़ा स्वाद होता है जो प्रेम से देते हैं। जैसे रामायण में कही गई है कि ये जो रामायण है वो अमृत के समान स्वादिष्ट है। अगर हम अपने जीवन में उतारे, इसके बारे में समझे, तो अमृत के समान ये स्वादिष्ट इसके जो वचन है। और नहीं तो न मानो तो एक पुस्तक है। आने की बात देखा करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में लिखे हुए हैं कि पान जोरे आ गए बैठाड़े प्रभु ही विलो कति प्रीतूर भाड़, यानी कि हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई प्रभु को देखकर हृदय में बहुत प्रीति बढ़ी।
इधर माँ शबरी ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, हृदय गदगद हो गया, बहुत प्रेम में बूढ़ गई हो। इतना दिन से इंतजार करती थी, आज प्रभु अपने पैरों से उनके गढ़ा पर आ पहुंचा, उनके आश्रम में आ पहुंचा। आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, मैं तो नीच जाति और महामूर्ख मति वाली हूँ। तो शबरी बोलती है भगवान से कि हे प्रभु, मैं आपका स्तुति किस प्रकार करूं, बहुत नीच जात के मैं हूँ, मति मंद हूँ, हमारे पास में कोई ज्ञान नहीं है। अधम ते अधम अधम अति नारी, 3 माह में मति मंद गंवारी, अपने आप को बतलाती है। अभी के शबरी लोग बताइए हम इतना खराब है, ये बोलिए ना, क्योंकि आप लोग खराब हो नहीं, इतना खराब होगे कैसे। भगवान आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं, तब तो यहाँ भगवान के शरण तक तुम आ पाते हो। अधम से अधम है और उससे भी अत्यंत अधम स्त्री होती है, किंतु मैं उनसे भी मति मंद गंवारी हूं। रघुनाथ जी बोले कि हे कांते, यह बात सुन, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। तब वहां पर भगवान माँ शबरी से बोल रहा है कि हे माँ, मैं खाली एक भक्ति का नाता जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बड़ाई मन धन और परिजन गुण चतुराई, यानी कि जाति पाति कुल के धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता या सब हो, चाहे आपके पास में कुछ भी क्यों ना हो, धन दौलत ढेर सारा हो, मोटर गाड़ी ढेर सारा हो, चाहे कोई जाति क्यों ना हो, अगर आपके पास भगवान के प्रति को प्रेम नहीं है तो ये शरीर हमारा धिक्कार है। बड़े भाग से भगवान हम मनोमानों को बनाए हुए हैं, थोड़ा से तो चेत ले, हम चेतन थे, हम जानते हैं सब क्या अच्छाई है क्या खराबी है। भगवान सबसे तो प्रेम रखते हैं, जीव जंतु से भी तो प्रेम करता है ना, लेकिन हमारे पास में तो बुद्धि है, हमें क्या करना है हमें खुद समझना है। हम अपने अंदर झांक कर देखे, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिल गया कोई, जो ढूंढा आपको मुझसे बड़ा न कोई। पहले अपने अंदर झांको, तब दूसरों की उंगली दिखाइए। अगर दूसरों उंगली दिखाते तो 3 तुम्हारी तरफ ताके, बात क्या करना, जो अंगूठा है वो साक्षी रखता है, हम भगवान से जाकर बताएंगे आप लोग क्या करते हो इस जगत में। एक तो दिखा दिया, लेकिन 3 बता तुम होशियार रहो। और जब अंगूठा बताए कोई चिंता नहीं करो, हम तो है भगवान तक मैसेज देने के लिए। बिना भक्ति के मनुष्य ऐसे सोता है जैसे बिना जल के बादल दिखता हो। बिना भक्ति के लोग ऐसे सोते हैं, कभी कभी हम जब देखते हैं तो बिना बादल के वर्षा होने लगे। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जीते जी 100 के समान हैं, चलते फिरते हैं लेकिन 100 के समान हैं, क्योंकि वो भगवान चतुर को प्रेम नहीं करते, ना कभी पूजा पाठ में जाते, ना आते हैं, ना सुनते हैं, ना कहते हैं। अगर तू थोड़ा बता दियो वो 2-4 बात आपको पकड़ा देगा। नवता भक्ति ये कहीं तो ही सावधान सुनो गुरु धरु मन मोह, यानी कि मैं 9 प्रकार की भक्ति तुझसे कहता हूँ, सावधान होकर सुन और मन में धर। संतों की संगति करना प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजा रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग करना। दूजा भक्ति क्या है, हम जब हरि कथा में जाते हैं, तो ऐसे ऐसे भगवान राम को यानी कि माँ शबरी को बतलाते हैं।
देखो माँ सबरी घरे बैठे बैठे सब कुछ पायलिस। कैसे पायलिस? क्योंकि भगवान के प्रति उसके पास बहुत दृढ़ प्रेम था। हमेशा राम का नाम लेती थी और उसको राह देख रही थी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथे भक्ति मम गुणगना करे कपट तज ज्ञान। यानी कि गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, अभिमान त्याग कर करना तीसरी भक्ति है। गुरु जन को सेवा करो, अभिमान त्याग दो, घमंड तोड़ दो, छोड़ दो घमंड। हम घमंड किस वस्तु के लिए हम घमंड करते हैं? अच्छा, अगर मुझे कोई बतला सके तो बतलाएं, किस वस्तु के लिए हम घमंड करते हैं? लोग जो धन के घमंड करते हैं तो एक दिन धन भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसे चला गया। ज्ञान के हम जब घमंड करते हैं, ज्ञान भी वहीं पर डूब जाएगा, नहीं पता चले। जो कुछ जाना तो वो भी चली जाएगी। जी हाँ, एक ग्रंथ कहती है पीछे उल्टोगे तो मिलेगा। तो घमंड किस पे करें? क्या हमारा है जो हम घमंड करें? 4 रोज की जिंदगानी एक दिन चले जाए, कल कुछ नहीं रह जाएगी। यहाँ पर क्या रह जाएगी? बस आपका कर्म आपके साथ में जाएगी, जैसा आप कर्म करोगे है। और कपट त्याग मेरे गुणवाद गाना चौथी भक्ति है। सब कुछ कपट इत्यादि सब छोड़कर भगवान के शरण में आ जाए, उनको गुणगान करे, हरि कीर्तन करे, भजन करे और रामायण कथा रख जाए तो मन कर्म वचन से ध्यान लगाकर सुने, अपने जीवन में उतारे। बस वही उतने चाहते हैं वो। प्रिय श्रोताओं, समय के अनुसार कथा को यहाँ पर छोड़ते हैं। पूरा कर दे। ओ 2 हफ्ते। अच्छा राइट, चले हम चौपाई पढ़ दे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।
प्रकार से प्रिय श्रोताओं, क्या होती है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। यानी कि मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास करके भजन करना। बिन विश्वास भक्ति नहीं हुई। अगर आपके पास विश्वास नहीं है प्रिय श्रोताओं, तो राम के भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। बिन विश्वास भक्ति ना हुई। जो मंत्र दृढ़ विश्वास करके भजन करता है, पांचवी भक्ति वेद में कही गई है। बस विश्वास रखना, प्रभु को विश्वास करें, विश्वास से ही राम भजन करें। छठी भक्ति इंद्रियों को जीतना, ये छठवा भक्ति है। इंद्रियों को जीत ले। शीलवान होना, वैराग और सत्कर्म में प्रीति तथा सज्जनों के धर्मों का निरंतर आचरण करना, ये छठवीं भक्ति है। सप्तम सब मोहि में जग देखे, मोते संत अधिक कर लेके, यानी कि सब जगत को राम में देखना। अच्छा, अगर कोई बता सकता है कि माँ दुर्गा के क्यों 8 हाथ हैं? देवी तो 9 है, तो 18 हाथ होना चाहिए। 8 हाथ क्यों है? क्योंकि जो स्त्रियां होते हैं 4 रूप के हैं। बेटा जो है माँ के रूप में देखता है, बाप जो है बेटी के रूप में देखता है, और भाई है बहन के रूप में देखता है, और पति है तो पत्नी के रूप में देखता है। तो 5 हाथ, चाहे 4 स्त्रियां हो गई। एक स्त्री एक है लेकिन 4 रूप हो गया उसका, इसी कारण उसका 8 हाथ है। और उसके शक्तियां जितना है और 5 और हो गए हैं। क्या होती है? संतों को मुझसे भी अधिक जानना। जो संत महात्मा है हमसे ज्यादा जानो, भगवान अपने मुखारबिंद से कहता है। अगर संत महात्मा उससे द्रोह करेगा, भगवान से मैंने पहले बताया, अगर ब्राह्मण से द्रोह करे, भगवान की प्रीति करे, तो कभी नहीं मिलेगा कुछ। या सात्विक भक्ति है, जो मिल जाए उसमें संतोष करना, सपन में भी पराय दोषों को नहीं देखना, 8वीं भक्ति है। जितने आपको प्राप्त हो जाएं, 5 सेंट या 10 सेंट या 50 डॉलर 100 डॉलर, उतने में संतोष रहो। पराय धन को कभी आशा न रखो कि उतना कमा ले, हमें क्या नहीं मिला, तुम भी करो तो भी मिलेगा। जब घर बैठे रहे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ, नौ मम सरल सब मन छलहीना, मम भरोस हिया हरस न दीना। यानी कि सबसे सीधा छलहीन रहना, किसी से छल नहीं करना, किसी को छलना नहीं, छलिया कभी नहीं बने। सबसे सरल, सबसे सहज वाला, मेरे ही भरोसा रहना, हरस शोक रहते रहना, 9वीं भक्ति है। ये 9दा भक्ति है। फिर सोचता छल रहीन रहना और भगवान में लौलीन हो जाना। इन 9 भक्तियों में से जिनके एक भी होगी, वह नारी या पुरुष चर या अचर कोई हो, हे भामनी वह मुझको अधिक प्यारा होता। ये 9 में से चाहे कोई पास एक हो, सिर्फ एक। और सबसे सरल ले लो, जो सबसे सरल है वही सबसे अच्छा है। संतों के संगत हम हमेशा करते रहते हैं, हरि भजन कीर्तन हमेशा गाते बजाते रहते हैं, ये छल हम कभी छोड़ते हैं? वही अल्लाह छोड़ दो, सबसे सरल वाला प्यारा है। या और फिर तुझ में तो यह भक्ति दृढ़ है, आप में तो सब कुछ है, एक के तो बात छोड़ो, बुरा ना हो तुम्हारे पास में है।
मेरे दर्शन के परम अनूप फल से जीव अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हो जाता है, जो भक्ति में तत्पर होता है। बस भगवान में लौलीन रहो, वही में अपना जीवन उतार दो। भगवान कुछ नहीं चाहता आपसे, पैसा कौड़ी धन दौलत प्रसाद जो हम इतना लड़के चढ़ाते हो कुछ नहीं मांगता है। अगर आपके पास में छल कपट है या प्रसाद ला चढ़ा दे, का फायदा है? कोई फायदा है? कुछ नहीं। ठीक है, सोता हूँ मेरी बहन की जो इच्छा था वो मैंने पूरा कर दिया। जी हाँ, अधूरा तो कभी कुछ नहीं छोड़ा जाए। पता नहीं कब मिले फिर सुनने के लिए ना। इस कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। मेरे ख्याल से कुछ काम और है यहाँ पर। हाँ, हाँ? चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे भाग राम मोरे आ जाओ। घाट घाट सबरी देखे भाग राम मोरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। कोटि कोटि पेड़ पेड़ लगा सुनहरा भैरवा। अपने राम को कहाँ मैं जुड़ाऊं, कहाँ मैं जुड़ाऊं। अपने राम को कहाँ मैं जुड़ाऊं, कहाँ मैं जुड़ाऊं। छोटी डाली राम राम के झूले सीता राम।
अपने राम को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं, अपने राम को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। अपने राम को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं, अपने राम को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। सुंदर सुंदर भजन गाय के विरुद्ध में जो बजाए जब रामचंद्र की जय। चले यहाँ से जो आगे कार्यक्रम है मैं ब्राह्मण जी से आग्रह करता हूँ लेकर चलें। धन्यवाद काका श्री चेश कुरवेसी सत्संग रामायण मंडली। बड़े सुंदर भाव से बड़े सादगी के साथ में आज आप लोगों ने भक्ति स्वरूपनी भगवान राघव की जो कथा है सभी को आज श्रवण कराया। और बड़े भाव से आप मंडलीगण बड़ी श्रद्धा से और बड़े प्रेम से आज आकर के ज्ञान दीपक रामायण मंडली की इस संपूर्ण यज्ञ में प्रथम दिवस के अंतर्गत में और जो योगदान और जो सहयोग प्रदान किया इसके लिए हम आपको साधुवाद अर्पित करें। चले एक शानदार ताली की गिड़गिड़ाहट से इस छोटी सी मंडली को धन्यवाद दें कि आप लोगों ने भक्ति के नाते को रखा, भक्ति के रिश्ते को कायम किया कि आज उसी भक्ति के डोर में बंद करके और आप एक पुकार पर आज मंदिर तले आकर के और कथा प्रचार प्रसार किए। हालांकि कथा जो है आज की नकामा रामायण मंडली को करने को था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आई कि आज आप लोगों का उपस्थिति हुआ, इसके लिए आप लोगों को हम साधुवाद अर्पित करें। दिव्य तथा सज्जनों, संपूर्ण यज्ञ के जो प्रक्रिया है ये 3 दिवस की इस विशाल आलिशान से मंदिर तले और आज से शुरू होकर के रविवार को संध्या काल रात्रि काल के भव्य यज्ञ के साथ में और संपन्न किया जाए। तो देवियों तथा सज्जनों, प्रथम रात्रि की कथा भक्ति स्वरूपनी हम सभी ने श्रवण किया। तो चले आगे की जो कुछ कार्य है वो हमारे जो प्रचारक जी उसको संचालित करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आगे के जो भी कार्य है उसको संपन्न करने से पहले आज की कथा को हम लोग विराम कर दें, शांति पाठ कर दे। पश्चात आगे कुछ अन्य कार्य है और कुछ सूची इत्यादि है वो आप तक और प्रचारक जी जो है आप सब तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों से चले माँ बहने अपने हाथों में आंचल ले ले और हम सब पुरुषगण अपने हाथों को खोलेंगे और चले राघव से प्रार्थना करें, भगवान श्री राम से विनय करें कि प्रभु मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना, हे राघव मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना, दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे पे आ सकूं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, सुबह शाम घुटनों के बल बैठ करके आपको प्रणाम कर सकूं। 100 साल जियो या 50 साल ये आपकी मर्जी, मेरी तो सिर्फ इतनी अर्जी है कि जब तक जियो तुम्हारा नाम जिह्वा पे धारण करूं। हे राघव, आज हमको जीवन में ऐसा एक पुण्य व्रत करने का अवसर प्राप्त हुआ, इस मंडली के साथ में, इन परिवार के साथ में जुट करके, और आज रामचरितमानस महाकाव्य का और हम लोग संपूर्ण जो है उसको संपन्न कर रहे। राघव, आपसे यही प्रार्थना है, क्योंकि रामचरितमानस में कई गुनावाद जो है वो हमको शिक्षित करती है अपने जीवन के लिए, लेकिन इन सबसे ऊपर भक्ति जो है
उसका दृढ़ माना गया है। भगवान से विनय करे कि हे राघव, हमको भक्ति प्रदान करे, अचल बुद्धि देवे, मेघाम बुद्धि प्रदान करे परमात्मा, जिससे कि हम सतत आपका वंदन कर सके, आपका पूजन कर सके। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाञ्जुता आपुत्रा पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निर्धनां सदनां सन्तु जीवन्तु शारदां सुतां बलम्। हाथों को जोड़ेंगे, राघव से प्रार्थना करें कि परमात्मा, आज यज पूजन करने में हमसे कुछ भी भूला चूका हो, सो परमात्मा हमको क्षमा करना। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है, ऐसे में प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम नमः शिवं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे सर्वदा। ओम अस्तु मा सत्गम्यं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्यु मा अमृतं गम्यम्। ओम दौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ऋषदेव शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्गे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, अम्बे मात की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। धन्यवाद देवियों तथा सज्जनों। आज प्रथम दिवस की और कथा प्रचार प्रसार जो है यहीं पर समाप्त होती है। अभी तो कुछ कार्य और है जिसकी सूची और उसको कार्य रूप देंगे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रचारक जी। चले बेटे विनय जी के साथ में रहेंगे। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूजनीय ब्राह्मण श्री जी, पुनः को धन्यवाद देते हैं। चले हमारे साथ आज सत ओम शिव रामायण मंडली हमारे इस 3 दिवसीय महायज्ञ संपूर्ण यज्ञ के निमित्त जो कथा हम सब मिलकर श्रवण की है। प्रथम दिवस पर श्री सतम शिव रामायण मंदिर द्वारा जो आज की प्रथम कथा हुआ है, आदरणीय जीजाजेश जी के मुखारबिन से उनके साथीगण, उनके प्रधान, उनके कमेटीगण आज मिलकर इस रात्रि का शोभा बढ़ा है। पुनः आपको हम अपने मंडली के प्रधान कमेटी की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। चले इन मंडलियों के लिए पुनः सभी कर जोड़कर और तालियों से घबराहट से इनको हम धन्यवाद। तो आज की जो हमारी इस संपूर्ण यज्ञ के निमित्त, संपूर्ण यज्ञ जब होता है तो
मालूम पड़ता है जब रामचरितमानस की कथा को हम पढ़कर और उसको अंतिम पर जब हम आ जाते हैं, पुनः 1 या 2 दोहा बच जाती है, तो उससे पूर्व हम इस कार्य को करते हुए और माता रामायण माता से आशीर्वाद लेते हैं, फिर से हम पुनः इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज प्रथम दिवस पर सभी ने अपने समय को निकाल कर यहाँ पर आए हैं। सुंदर भाव से जो यहाँ पर सजावट हुई है सभी प्रकार की, इस संपूर्ण यज्ञ के निमित्त सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे जो ज्ञान दीपक रामायण मंडली, जिनका नाम अभी सिर्फ सबसाबू में ही लंबा समय नहीं, इस फीजी पूरे भर में विदेश तक जिनको हम नाम को जानते हैं, हमारे जो पूर्वजे थी, हमारे जो फाउंडर्स थे, आज आदरणीय अंकल श्रीमान विजय चंद जी है, मामा महेश चंद, उनके साथ में फुप्पा संतराम जी, ये 3 फाउंडर्स हमारे साथ अभी भी हैं और जिनके आशीर्वाद से आज ज्ञान दीपक इस तरह जगमगा रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमान हमारे फाउंडर्स में से श्रीमान फूल सिंह जी के कहने पर, जो कि हमारे फाउंडर के जो मेंबर है आदरणीय अंकल श्रीमान भक्त वत्सल विजय चंद जी, उनके प्रिय अर्धांगिनी का नाम ज्ञान था। उसी नाम के आधार से स्वर्गीय भक्त वत्सल श्रीमान फूल सिंह जी ने सभी अपने फाउंडर्स के संग में लेते हुए जो उस समय ज्ञान दीपक का नींव को डाले थे, आंटी जी का नाम को संग में लेते हुए और उसमें दीपक को जोड़कर और इस मंडली का बनाया। आदरणीय श्रीमान स्वर्गीय श्रीमान देवनारायण, स्वर्गीय श्रीमान ब्रिजलाल, स्वर्गीय श्रीमान तुलाराम, संग में स्वर्गीय श्रीमान हमारे दादा परमानंद, संग में स्वर्गीय श्रीमान हमारे पिता विष्णुनंद, उसके संग में जो ये समस्त तुलाराम जी, स्वर्गीय श्रीमान तुलाराम, ये सब आज इनके बीच में नहीं है, लेकिन हमारे इतने सौभाग्य है कि हमारे जो 1985 में सन 1985 में जब इसका ज्ञान दीपक रामायण मंडली को बनाया गया, अंकल श्री विजय जी का दुकान यहाँ पर तवलोम में चल रहा था उस समय, और वहां पर संगठन होकर राम कथा का ये लोग सब गान करते थे। तो एक दिन इनका मन में विचार आया, क्यों ना हम जुड़कर, और उससे पूर्व तो ले लो, तो जब कांधे पर सर पर रामायण को ढोकर घर घर दूर दूर कहां कहां जाकर रामायण को पढ़ते थे। फिर अंकल जी ने अपना जगह को दिया, अपना दुकान पर वहां जगह था वहां पर दिया। फिर ये सब मिलकर वहां पर चला रहे थे। संग में उनके ना भूलते हुए मेंबर नहीं थे, लेकिन उनके लिए वो पंडित थे, हरि प्रसाद जी, पंडित हरि प्रसाद सेवा में रह रहे थे। हमने हमारे कुछ साथीगण से पूछा, तो ये लोग सब मिलकर बहुत सुंदर धूमधाम से जो कुछ त्योहार होता था सब मिलजुल कर वह मनाते थे। तब जाने कि ऐसा समय आया, क्यों ना हम एक सुंदर नाम से और क्यों ना एक सुंदर मंडली को हम तैयार करें। तो ऐसा सुंदर नाम आज हमको प्राप्त हुआ है। धन्य उस प्राणी को स्वर्गीय श्रीमान फूल सिंह जी तथा मामा महेश चंद, अंकल श्रीमान विजय चंद जी यहाँ पर है। फुप्पा संतराम अपने घर पर कुछ बीमार है तो इस कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे संग में हमारे गांव में अभी भी है। आज अंकल श्रीमान विजय चंद जी हमारी इस मंडली को खोलते हुए सिर्फ यही नहीं ज्ञान को जागृत किया, जहां पर जाकर बसे नंगेरे पे वहां पर एक मंडली को खोलकर वहां पर धर्म भगवान की कथा को जागृत किया।
तो चले पुनः हम तालियों के गड़गड़ाहट से धन्यवाद अंकल विजय जी को, जो उनके कृपा से आज ज्ञान दीपक, ज्ञान उनके आंटी श्री जी के नाम थे लेकिन ज्ञान दीपक, यानी कि ज्ञान का जो दीपक है, आज जब से वो उस समय से जलाया था 1985 से लेकर आज 2025 तक, वो ज्ञान का जो दीप है अंकल आप लोगों की कृपा से वो चल रहा है। वो भगवान की कृपा संग हम पर बरसी है, वो सब चल रहा है। धन्यवाद देगा पुनः जब वंश से मंडली जब निकली तो हमारे साथ देने वाला और कोई नहीं, जो अपने अंतिम श्वास तक मंडली के साथ में रहे, अपने गांव के बारे में ही सोचे, अपने प्रजा के बारे में, अपने लोक के बारे में, अपने बारे में ना सोचते हुए जो प्राणी अपने प्राण को त्यागे, भक्तवत्सल आदमी श्रीमान शंभूलाल जी ने अपने, जहां उसका वर्कशॉप है, कारखाना है, जहां उसका फैक्ट्री है, वहां पर मंडली का स्थापित किया था और कुछ साल वहां पर मिलकर चलाए थे। 1985 से हमने मामा महेश चंद जी के संग में बैठा और जन प्राणी संग में बैठ कर हमने विचार किया कि 1985 ज्ञान दीपक रामायण मंडली का जो शुरुआत हुआ, उससे फिर बाद 1985 से फिर यहाँ पर 1991 पर वर्कशॉप पर अंकल श्रीमान शंभूलाल जी ने दिया था जगह, जहाँ पर ज्ञान दीपक रामायण मंडली का कथा हो रहा था, जहाँ पर 1990 और 1991 के बीच के बात है, जब वहाँ पर रामचरित मानस की कथा ज्ञान दीपक रामायण मंडली की कुछ सदस्य और जुड़ गए थे, संग में होकर वहाँ पर भगवान की कथा हो रही थी। इस ज्ञान दीपक रामायण मंडली का कार्य होता था। जब पुनः 5 साल अंकल विजय जी के दुकान पर तबलोमो में, जहाँ पर अभी अतलीफो जी का घर है, जहाँ पर अभी सत्यानंद अपना दुकान चला रहे हैं, वहीं पर ज्ञान दीपक रामायण मंडली का जो प्रथम दिया वहीं से चला था, और वो दीपक अभी भी चलता हुआ और यहाँ पर पहुंचा है, जहाँ पर 1990 और 1991 के बीच पर जब वर्कशॉप पर ज्ञान दीपक रामायण मंडली अंकल जी ने अपने स्थान को दिया, जहां से कई और मेंबरगण बढ़ते आए और समय हुआ कि कुछ जगह को हमें खोजना है। तो 1994 याद हुआ, मामा जी ने बोला कि हमें उस डेट को याद है, क्यों बोले उसी साल रमेश का विवाह हुआ था। बोले जब बात हुआ था कि हमें भूमि लेना है, कहीं पर देखना है, मंदिर कहीं पर बनाना है, यह सब बात होने को था, तो उसको याद है। तो उसी साल 1994 में जब एक कमेटी को बनाया गया, स्वर्गीय आदरणीय श्रीमान शंभूलाल जी अपने संग में कमेटी मामा महेश चंद को लेते हुए, कमेटी गण को लेते हुए, और बात उठी है श्रीमती लीला जी के मुखारबिन से, उनके कानों में पहुंचा है कि वो कुछ अपने जगह को देना चाहती है। तब उनके घर पर ये कमेटी गण सब मिलकर बात करने को कहते हैं। 1994 के सिर्फ हमें साल मालूम है, वो दिन नहीं याद है, हम साल ही पता है, वो दिन और तारीख को तो नहीं याद कर पाते हैं लोग ना, समय जाता है उसी तरह से, तो हम नहीं मालूम नहीं पा पाए, तो हमें साल से पता है। तो 1994 में बात हुआ और 1994 में ये तय हो गया, और श्रीमती लीलावती ने अपने परिवार को संग में लेते हुए, अपने पति को संग में लेते हुए ज्ञान दीपक रामायण मंडली को अपने इस भूमि को प्रदान करती है। जब भूमि प्रदान करती है तब इसके निमित्त जो कंस्ट्रक्शन का कार्य के निमित्त जो कुछ कार्य था, जो कुछ लेना था, टीन, लकड़ी, लोहा, पाइप इत्यादि जो कुछ फूटा, सब को लिस्ट बनाते हुए और इसके कंस्ट्रक्शन के कार्य में जुट जाते हैं।
पुनः 2 साल पूर्ण होता है। 2 साल लगता है इस भवन को जोड़ने में, बनाने में। हम उस प्राणी को हमेशा नहीं भूलते अपने वेदी पर से, स्वर्गीय श्रीमान शंभूलाल जी को हम हमेशा याद करते हैं कि आज उनकी जमाई हुई ईंट से, लोहे से, कंकड़ से आज हम भक्त जन इस भव्य सुंदर माता के मंदिर में बैठे हैं, भगवान के मंदिर पर बैठे। आज ऐसी कृपा थी जो उन्होंने जो ईंट गाड़ कर जमाए थे, सब सदस्यगण के संग में लेते हुए, परिवारों के संग में लेते हुए, कि भवन आगे बढ़ते हुए सुंदर माता का भी, मंदिर का भी निर्माण हुआ हमारे गांव में, कि मां का आशीर्वाद हम पर बरस रही है। चले हम उस सुंदर आत्मा जो सकेत में भगवान की धाम में विराजमान है, आज हमको देखकर आशीर्वाद दे रहे, उस पवित्र आत्मा को हम चले कर्तव्य ध्वनि से धन्यवाद देंगे में शंभू जाए के लिए। और हमारे जितने फाउंडर्स थे, हमारे जितने फाउंडर्स जो हमारे साथ आज बीच में नहीं, आज हमारे साथ सिर्फ मामा महेश चंद जी है, अंकल श्रीमा विजय चंद, संतराम उपा संतराम जी है। भगवान इनकी आयु लंबी रखे कि अगले फिर संपूर्ण होगी, इनके साथ हम मनाने की चेष्टा करें। भगवान ऐसी लंबी उम्र रखे, ये हमारी मनोकामना है। तो हम आग्रह करेंगे श्रीमती लीला देवी नानी जी को कि आप अपने पग को बढ़ाते हुए और समस्त आ जाएं कि हम आपको इस संपूर्ण यज्ञ के निमित्त आपको स्वागत एवं सत्कार करते हुए जो मुख्य पदार्थ जो आप हमको प्रदान किए, उस समय भूमि ना रहती तो मंदिर कहाँ बनता। हे माँ, आज आपकी कृपा से हम भक्तों के लिए एक ऐसा घर बन गया कि जहाँ पर किसी का कोई रुकावट ना हो। वो भूमि जो आपने प्रदान किया, जिस भूमि के प्रदान करते हुए आज एक माता का विशाल मंदिर हमारे गांव पर बना है, जिसका माता के मंदिर में जाने से किसी का रोक टोक नहीं है। किसी का घर ना हो तो यहीं आकर सूत जाए, किसी का रोक टोक नहीं, ऐसा विशाल। तो चले हम जब तक माँ लीलावती जी हमारे तरफ कदम बढ़ा रही है, उनके लिए हम जोरों से तालियों से उनको हम धन्यवाद दें। हम आग्रह करेंगे हमारे फाउंडर्स में से ज्ञान दीपक रामायण मंडली का जो नींव को गाड़ने वाले आदरणीय श्रीमान अंकल विजय चंद जी को कि अपने पग को बढ़ा कर यहाँ लेकर और अपने मुखारबिंद से 2-4 छंद हमारे निमित्त प्रस्तुत करते हुए, और कि जिस प्रकार से आपने हमारे पिता पूर्वजों के संग में लेते हुए दादा और कई जो हमारे साथ यहाँ फाउंडर्स आपके थे जो आज नहीं है, उनके निमित्त 2-4 शब्द आप कहकर, और आज की जो रौनक है जो हम माँ के निमित्त प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक तो आज नानी जी का जन्मदिन है, तो इसी अवसर पर आज हम उनका जन्मदिन भी मनाएंगे और जो मंगल कार्य सब पूर्ण करेंगे। अंकल विजयनंद जी के मुखारबिंद से चले हमें 2-4 शब्द श्रवण करने की कृपा करें।
ब्रह्म श्री के चरणों को प्रणाम। खुरवेशी रामायण मंदिर के प्रधान सदस्यगण, आप सबको जय श्री सीताराम। ज्ञान दीपक रामायण मंदिर के प्रधान और सब सदस्यगण और ज्ञान दीपक महिला मंडल और उनके सब सदस्यगण, आप सबको जय श्री सीताराम। उपस्थित धर्म प्रेमियों, मां शक्ति देवियों, बाल गोपाल, छोटे छोटे बच्चे, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे प्रचारक और अन्य लोग बहुत कुछ कह दिए हैं मंडली विषय में, तो मैं थोड़े में ही कहूंगा कि इस मंडली जब हम लोग शुरुआत की, शुरुआत करने से पहले जो हमारा दुकान था, वहां पर मैं अपने दुकान में था, तो श्रीमान आदरणीय हमारे जीजा मास्टर देवनारायण और संतराम जी हमारे पास आए, तो हम सोचते थे कि वे आए हैं नगोना पीने के लिए। तो उन लोग हमसे कहे कि कोई काम से हम आए, तो हम बोला बोलो। तो बोले कि हम लोग मंडली खोला जाए। तो बोला हम लोग 2-4 दिन में यहाँ मंडली कैसे चली? तो बोले नहीं, हम लोग चले ही हो। तो हम बोला अच्छा चलाओ। बात करा गए तो कुछ लोग कहते कि हम उसको नहीं मांगते, कुछ लोग कहते हम उसको नहीं मांगते, वो रहेगा तो हम नहीं रहेगा मंडली में, वो रहेगा तो हम नहीं रहेगा। तो हम लोग विचार किया, तो सब मंडली में से होता है ना। तो बातचीत किया गया, जो जो लोग जिसको नहीं मांगते थे उन लोगों के घर हम लोग गया और बातचीत किया कि मंडली चलाना हम लोग को। तो कुछ कहे कि फलाना आएगा तो हम नहीं आएगा, वो आएगा तो हम नहीं आएगा। तो ऐसे करते करते आखिर में हम लोग सबको एक में समेट लिए, सबको एक में समेट लिए और मंडली को चलाने के लिए, मंडली को चलाने के लिए फिर हम लोग एक सभा के और चेयरमैन हम लोग किए श्रीमान मास्टर फूल सिंह को, और मास्टर फूल सिंह ने भी बहुत अच्छी तरह से सबको समझाया किस तरह से मंडली चलाना है, कैसे रहना है। तो उसी समय हम लोगों ने मंडली को शुरुआत की है 1985 में। 40 बरस हो गया इस मंडली को, और 1985 में उस समय हम लोग पास लगभग 15-20 मेंबर केवल थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे उस समय। तो मैं कहता हूँ कि इस मंडली का जो प्रथम गुरु है, जो जिसके जरिए ये मंडली शुरुआत हुई है, वो है हमारे जीजा मास्टर देवनारायण जी। वो उसका बहुत भारी धर्म के प्रति आशा रहा और खुशहाली थी कि हम लोग मंडली चलाओ, तो हम लोग पढ़ेगा कौन? तो नाम आया श्रीमान महेश जी का। महेश बाजा बजाते थे, महेश रामायण पढ़ते थे, हमारा नाम आया। हम तो मैंने कहा सच में मैं कभी रामायण नहीं पढ़ा था, तो कभी भजन कीर्तन नहीं गाया था, लेकिन इन लोगों के बोलने से हम लोग मंडली खोले और फिर मैं भी रामायण पढ़ा, मैं भी भजन सीखा, मैं भी कीर्तन को गाया, और अभी मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ और इसी तरह से चलता है। तो धन्यवाद हम देते हैं उन लोगों को, याद करते हैं जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है और साथ में नहीं हो सके, लेकिन फिर भी इस मंडली का जो अभी मैं रंगत देख रहा हूँ, ये एक बड़ी भारी मंडली फिजी का है। 70-80 मेंबर्स एक मंडली में रहना कोई खिलवाड़ बात नहीं है, ठीक है। 70-80 मेंबर्स में जब सुनता हूँ, भले मैं नंगेरे में रहता हूँ, लेकिन हमारा प्रेम यहाँ इस मंडली में है, क्योंकि इस मंडली को हम लोग एक पेड़ बोए थे, उस पेड़ को आप फल देने लगा है। तो मैं रहता हूँ वहाँ, लेकिन हमारा प्रेम हर बस वहाँ पर कुछ होता, मैं कहता हूँ हमारा मंडली है ज्ञान दीपक, और मैं उस मंडली में चला जाऊँगा। तो ये हमारा प्रेम है इस मंडली में। तो ऐसे से बात है इस मंडली को, और हमारे उस समय के लोग, बहनी हमारे लीला, हमारी धर्मपत्नी को मैं याद करता हूँ, वो आज नहीं आ पाई, लेकिन घर पर रोई है कि मैं मंडली में नहीं जा सकता क्योंकि श्वास लॉक कर रही है। थोड़ी चलती है तो उसका सांस फूलने लगता है, इसलिए वो नहीं आ पाई। धन्यवाद आप सबको। और हम सोचते हैं कि हमारे बहना, जो हमारी बहना है लीलावती, 80 ईयर्स के हो चुकी है हमारे परिवार में,
जितने भाई बहन हैं उसमें हमारी बहन लीलावती सबसे बड़ी है, हमारी बड़ी दादा के बेटी हैं। और इसी तरह से हम लोग 40-50 साल से प्रेम भाव से रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बहन की वह आयु 100 बरस की रहे और इसी तरह से अपने परिवार को साथ में रखकर और इस मंडली को चलाते रहें। मैं धन्यवाद देता हूं बहन आपको। आज मैं घमंड से कहता हूं कि भले आपके साथ में बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत दुख के समय आपका आया होगा, लेकिन आपने अपने पोता को डॉक्टर बनाकर और खड़ा किए हैं। इसके लिए मैं तालियों से आपको धन्यवाद देता हूँ। सबका सपना रहता है कि मैं अपने बेटे का डॉक्टर बना दूं, लेकिन बहुत सहज बात भी नहीं है। लेकिन बहना और हमारी बेटी शरीन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ने अपने बेटे को और पोते को एक डॉक्टर बनाया। धन्यवाद आप सबको। जय श्री सीताराम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय भक्तवत्सल अग्निश्रीमान विजय चंद जी अंकल। आपने अपने सुंदर मुखारबिंद से जो कुछ हमसे झूठा था, हमारे मुखारबिंद से हम तो नहीं जानते हैं। हमें कुछ याद था जो हमारे दादा ने हमें बतलाया, पिता ने, मामा महेश चंद जी ने, और पुनः सब विस्तार जो बताया। हमारे जो पूर्वजों ने इस सुंदर सी मंदिर हमारे लिए बनाकर यहाँ पर खड़ा किए हैं, उन सभी पुनः आत्माओं को हम पुनः याद करते हुए हम भगवान से भी याचना करेंगे कि प्रभु वे आत्मा जिस जगह पर भी हो तो धर्म का ही कार्य में अपना जीवन व्यतीत करते हुए, तो उन्हीं को याद करते हुए इन्हीं शब्द के साथ चले हम संग में हो जाए। नानी श्रीमती लीला देवी जी का आज 80th बर्थडे भी है, जैसे लीलावती जी का 80th बर्थडे है। जैसे हमें नवमी में बतलाया गया था श्रीमती उषा किरण जी के मुखारबिंद से कि आज उनका जन्मदिन को हम सब मिलकर मनाएंगे और 80th बर्थडे को। तो आज वो समय आ गया है और हम सब मिलकर नानी श्रीमती लीलावती के लिए हम बर्थडे का गीत गाते हुए और केक काटने में उनके संग हम सब मिलकर देंगे। चले पहले हम यहाँ पर महिला मंडल के प्रधान साथीगण सब उनको स्वागत करने जा रहे हैं। चले हम कर्तव्य ध्वनि से हम धन्यवाद दें। हम ये स्वागत इस निमित्त सिर्फ उनके जन्मदिन पर ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हम कुछ ना देखते हुए हमारी इस मंडली को रखते हुए आज इस भूमि दान को दिया है, जहाँ पर हमारा ये सुंदर मंदिर बना है। कुछ ना मन में विचार करते हुए, ना परिवार में किसी प्रकार की खटपिट हुआ कि क्यों दिया, या कुछ नहीं में विचार, आज इस भूमि दान को दिया जहाँ पर हमारा सुंदर मंदिर है। तो ये स्वागत है हमारे मंडली को से, ज्ञान दीपक महिला मंडल, ज्ञान दीपक रामायण मंडली को से नानी आपके लिए था। आपके लिए हम चले पुनः फिर से तालियों से, जोर से तालियों से हम नानी जी को धन्यवाद दें। चले हम बर्थडे जो गीत है सब मिलकर गाएंगे। 80th बर्थडे श्रीमती लीलावती जी का हम सब मिलकर मनाएं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Leela Nani, happy birthday to you, happy long life to you, happy long life to you, happy long life Leela Nani, happy long life to you. May God bless you, may God bless you, may God bless Nani, happy birthday to you. बार बार मेरे आए
चलिए तालियों के गड़गड़ाहट से इनको हम स्वागत करेंगे और हमारे साथ देते हुए 80 ताली को हम बजाएंगे। 80 ताली को चले हमारे साथ हो जाए। कौन काउंट करेगा? सनी सनी की काउंटिंग पे ये आगे कुछ नहीं चल रही 80 है ना? हाँ 18 कर दे। हाँ 18 कर दे। चला 8 हम चाह भी खुले 18 कर दे। स्टिल यंग ना है? अभी तक जवान बिना नानी चले 80 फिर भी चले। हाँ चले मेरे साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हिप 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 जय श्री राम। किसान किसान का किसान वो घरे या है राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद पावो भोग लगाया श्यावर रामचंद्र की जय। श्रीमती लीलावती आज जैसे हमको श्रीमान विजय चंद जी ने बताया कि अपने पति को ना होते हुए अपने एकमात्र पुत्र को खोते हुए लेकिन अपने परिवार को एक संग में बनाते हुए एकता में रखते हुए धर्म की कारज में लगाते हुए आज माँ उस सीढ़ी पर पहुंची है कि जहां पर वो गर्व से अपने आप को और हम सभी को बतला सकती है कि जीवन में ऐसे में रहने की, जैसे आज हमने कथा में श्रवण किया कि दूसरे में देखकर सब कुछ खोजते रहिए तो अपने में कुछ ना पाते। तो उसी प्रकार से आज माता ने समस्त को अपने में रखते हुए आज इस योग भूमि को दान देते हुए हम भक्तों के लिए सुंदर मंदिर के निमित्त जो प्रदान किया है, हम माता को पुनः फिर धन्यवाद देते अपनी मंडली की ओर से, समस्त परिवार की ओर से आपको पुनः फिर धन्यवाद देते हैं। हम आग्रह करते हैं हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान ट्रस्टीगण मामा महेश चंद, उनके साथ में अन्य श्रीमान तुलाराम ट्रस्टी में से जीजा जगदीश प्रसाद तथा कमेटी गण के मेंबर जन सब आ जाए, संग में मिलकर उस माता को चले हम मुख को मीठा कराएंगे कि जिनके कृपा से आज हमें सुंदर भूमि को प्रदान हुआ, जहाँ पर आज इस जोत को हम
जला रहे हैं, उस ज्योत को जलाकर हम अपने जीवन को उजाला कर रहे हैं। तो चले हम जितने हमारे कमेटी गण हैं सब संग में हो जाए और अभी तेसरा ही बुटर प्रसाद बांटते हो? अच्छा ठीक है, होल्ड कर लो। प्रसाद के थोड़ा देरी आप रोक, थोड़ा देरी होल्ड। प्रसाद का अब भोग लगाते रहे शांतिपूर्वक होकर और हमारे साथ देने की कृपा करेंगे। और यह उपहार है ज्ञान दीपक रामायण मंडली के जो हमारे जितने पुराने सदस्य थे, जो आज हमारे साथ कुछ नहीं है, अभी भी जितने चले सब मिलकर नानी आपको प्रदान कर रहे हैं कि जो आपने हमारे इस भूमि को प्रदान किया, ना कि एक सेंट हमसे कुछ लिया। माँ आपको हम पूरा परिवार की ओर से हाथ दिखा के धन्यवाद हैं। ये एक छोटी सी हमारी धन्यवाद का भेंट है जो आपको हम प्रदान कर रहे हैं। ये हमारी ज्ञान दीपक रामायण मंडली के परिवार की ओर से आप चले तालियों से पुनः हम धन्यवाद दें। अब हम आग्रह करेंगे हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के ट्रस्टी अधिश्रीमान महेश चंद जी को कि आप आए और आपके लिए ज्ञान दीपक रामायण मंडली ने भी कुछ तैयार किया है। और जबकि यहाँ पर आपके प्रस्तुत के निमित्त कुछ यहाँ पर है तो हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। तो आग्रह करते आप आ जाए और आपके लिए यहाँ पर कुछ तैयार हुआ है। ओए जुलूम क्यों नहीं? आज हमारे ट्रस्टी आदरणीय श्रीमान महेश सिंह जी का भी जन्मदिन का जो त्योहार है उसको हम मनाएंगे। आज उनका भी 63 बर्थडे है। और हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के जितने कमेटी गण हैं, प्रधान जी ये मिलकर उनके लिए तैयार किए। 63 बर्थडे है और 63 बर्थडे को आज हम मिलकर मनाएंगे। चले हम आग्रह करिए हमारे संग में अंकल श्रीमान विजय चंद जी है, हमारे प्रधान श्रीमान धर्मेंद्र जी चले आ जाए संग में खड़े हो जाए और जो कमेटी का सब संग मिलकर खड़े हो जाए और एक बार फिर हम मामा के लिए जो बर्थडे गीत है वो गाना जा रहे हैं और सब संग में मिलकर बर्थडे गीत को हम गाएंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you, happy long life to you, happy long life to you, happy long life to my hero, happy long life to you. May God bless you, may God bless you, may God bless my dear. Happy birthday to you. Bye bye.
क्लैप 63 क्लैप। चले मेरे साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 63। चले जोरदार तालियां हो जाए। हिप 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 जय श्री राम। जय श्री राम। दरअसल एक बात बता दूं, काहे दी सेलिब्रेशन आज है ना, लाइक 2 बर्थडे है। पापा की डेट है 9th अप्रैल और नानी की डेट है 10th अप्रैल। तो आगे पीछे इसीलिए डबल सेलिब्रेशन आज हो रहा है। चले जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद देते हैं सभी को, सभी महानुभाव जो साथ दिया है। आज श्रीमान मामा महेशन जी वो हमारे इस मंडली का वन ऑफ द फाउंडर्स में आते हैं और आज हमारे साथ में है। ऐसे सुंदर कार्य के निमित्त कि हमारे संपूर्ण रियाज में हमारे निमित्त साथ में हमारे 3 फाउंडर्स हमारे संग में हैं और आज ये सब मिलकर मामा जी का जन्मदिन को मना रहे हैं और पुनः सभी को हम धन्यवाद देते हैं। चले हम आग्रह करेंगे हमारे जो आज की कथा वाचक वाले मंडली थे, जो हमारे इसी शहर सबसागु से कोरबेसी गांव से आए हुए संत ओम शिव रामायण मंडली कोरबेसी के, उनके जो प्रधान है आज किसी कारण से आज वे नहीं आ पाए, थोड़ा बीमार है, लेकिन जो उनके असिस्टेंट प्रधान है आदरणीय श्रीमान स्वामी जी का पदार्पण हुआ है और हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे समस्त आ जाए और आपको हम स्वागत करना चाहेंगे और धन्यवाद आपके निमित्त हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान की ओर से आपको हम प्रस्तुत कराएंगे कि आपके फूलों के हार से हम स्वागत करेंगे। बेड है, आज रात की ऑक्सीजन निकाल देंगे। नानी आओ रे। 1 2 3 गो। चले तालियों से इन स्वागत को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद है अंकल आपको जो आपके मंडली में आकर यहाँ पर सुंदर सी कथा को हमको श्रवण करा इस 3 दिवस संपूर्ण यज्ञ के निमित्त। और ये जो महीना है अप्रैल का महीना, ये बहुत सुंदर महीना है। देखो इस महीना में हमारे मंडली में सिर्फ 2 ही नहीं, हमारे मंडली में हमारे पूजनीय मामा जी का जन्मदिन, नानी जी का जन्मदिन, संग में इसी महीना में हमारी बहन श्रीमती उषा किरण जी का भी जन्मदिन है इसी महीना में ना। इसी महीना में हम पता चला है कि श्रीमती उषा किरण जी 60 वर्ष की हो जाएगी ना, 60 इसी महीना। देखो कितना पवित्र महीना है। और इसके संग में हमारे जो मंडली के जो फाउंडर्स में आदरणीय भक्तवत श्रीमान विजय अंकल जी का भी जन्मदिन इसी महीना में 70 को हो जाएंगे वो इस महीना में 70 को। तो इन सब को चले हम तालियों से धन्यवाद दें कि इस महीना को इन्होंने पवित्र को बनाया है और इनके संग में हमारा भी जीवन पवित्र हुआ है। हम इनको भी भगवान के ओर से लंबी उम्र की मनोकामनाएं करते हैं। और कई बच्चों का भी जन्मदिन है, मैन का भी जन्मदिन था इसी महीना, केशव का भी जन्मदिन इसी महीना, तो ऐसे कई लोगों का जन्मदिन इसी महीना है। और याद रहे आज सत शिव ओम रामायण मंडली के द्वारा यहाँ पर कथा हुआ, सुंदर भाव से सबने श्रवण किया। कल नंगेरे से शिव ओमकार रामायण मंडली द्वारा यहाँ पर कथा का प्रसार होगा। सभी भक्तों से अनुकंपा करते हैं कि इसी प्रकार से समय पर आ जाएंगे, ब्रह्म द्वारा पूजन होगा और फिर नंगेरे से शिव ओमकार रामायण मंडली के द्वारा यहाँ पर कथा को हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। फिर पुनः रविवार को यहाँ पर महासंपूर्ण यज्ञ में हम सब मिलकर और भाग लेने की कृपा करेंगे। आग्रह करते हैं कि आज के भी जो मंडली आए थे, कल भी आप पुनः आए, अपना सहयोग दें हमारे साथ और अंतिम रात्रि तक भी आपका
सहयोग बना रहे। और आज की कथा को कराते हुए श्री सत्य शिव ओंकार रामायण मंडली हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली को $50 धन दान अर्पण करते हैं। भगवान से विनय आचरण करें कि मंडली में जो कार्य है आगे चलते हैं और धर्म की कार्य में अपने पदों को हमेशा बढ़ाते हैं। और उनके संग में श्रीमती लीलावती आज अपने स्वर्गीय पति आज अपने जन्मदिन को मनाते हुए अपने पुत्र वधू अपने जितने नाती होते हैं सबको लेते हुए समस्त परिवार को लेते हुए भगवान किसी चरणों पर $50 दूंगा अर्पण करते हैं। भगवान से याचना करें कि उनकी कोई मनोकामना परिपूर्ण हुए और जीवन में स्वस्थ लाभ करें और जो कुछ मनोकामना भगवान से बने। उतर गया मंदिर के उतर गया ना, बस ऑफ कर दे, ऑफ कर देना, वो भेजना रोनल के वहाँ से नहीं ऑलरेडी एडिट करके भेज दे, डायरेक्ट लाइव है। भक्ति मार हाँ कैसे ये बत्ती नहीं भरे यार, बत्ती नहीं भरे तो बताइए यार, बाहर दो जाके जग बाहर दो। घर से कौन ये ला बाहर दो कली, ये जो इधर इस साइड माता ला रूम में। हाँ डोल पे लगा है तू यार, कुछ है कि नहीं सामल के बताया बोला एडिट कर देना, बोला आपको पर्सनल के पैसे बोला कोई टेडी बेयर फोटो लगा देना और लंबा वाला बीच के छुट्टा देना। राम राम कैसे नाम अच्छा।